Hello students, so we are back with our online classes and yesterday we discussed about the bubble sort and today we'll be discussing the selection sort. So it is the second type of sorting technique that we are going to discuss today in this online classes. So let's see. So first of all, we'd like to start this class with a basic definition of selection sort. So selection sort is a simple sorting technique. This sorting algorithm is an in-place comparison-based algorithm in which the list is divided into two parts, the sorted part at the left end and the unsorted part at the right end. Initially, the sorted part is empty and unsorted part is the entire list. The smallest element is selected from the unsorted array and swapped with the leftmost element, and that element becomes a part of the sorted array. This process continues moving unsorted array boundary by one element to the right. ठीक है, तो बेसिकली सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है कि इनिशियली हमारे पास एक एरे है, ठीक है, उसमें अनसॉर्टेड वैल्यूज है सारी की सारी। तो जो सिलेक्शन सॉर्ट का प्रिंसिपल है वो ये कहता है कि हमें क्या करना है, उस एरे को दो सब एरेज में डिवाइड करना है। सब एरेज मतलब कि हमें उसे लेफ्ट साइड से सॉर्ट करते हुए जाना है और राइट साइड पे अनसॉर्टेड डेटा रखना है, और उस अनसॉर्टेड डेटा को कंपेयर करके या स्वैप करके फिर लेफ्ट साइड में अरेंज करते हुए एक सॉर्टेड एरे बनानी है। तो क्या होगा, धीरे धीरे लेफ्ट साइड की जो अनसॉर्टेड एरे है वो धीरे धीरे बढ़ेगी। पहले एक एलिमेंट सॉर्ट होगा लेफ्ट से, फिर दो एलिमेंट सॉर्ट होंगे, फिर तीन एलिमेंट सॉर्ट होंगे, ऐसे करके पूरा का पूरा एलिमेंट, जो जितने भी एरे के एलिमेंट होंगे वो सारे सॉर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो सिलेक्शन सॉर्ट भी थोड़ी सी जो इसके ऑपरेशन है, इट इज लाइक बबल सॉर्ट। जो स्वैपिंग का ऑपरेशन है वो सेम टू सेम बबल सॉर्ट का है, बट द ओनली डिफरेंस इन सिलेक्शन सॉर्ट एंड बबल सॉर्ट इज दैट कि बबल सॉर्ट में क्या होता है, जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट एलिमेंट होता है वो हर आइट्रेशन में सबसे पीछे शिफ्ट होते जाता है, मतलब लास्ट से फिक्सिंग होते जाती है ना। कल बताया था मैंने आपको कि बबल सॉर्ट में क्या होता है, जो सबसे बड़ा एलिमेंट होगा वो फर्स्ट आइट्रेशन के बाद सबसे लास्ट लास्ट इंडेक्स पे चला जाएगा। फिर अगले आइट्रेशन पे जब सेकंड आइट्रेशन या सेकंड पास होगा तो क्या होगा, जो सेकंड लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो सेकंड लास्ट पोजीशन पे चला जाएगा। तो पीछे से एलिमेंट फिक्स होते हैं, पीछे से सॉर्टेड बनते हैं मतलब। और सिलेक्शन सॉर्ट में क्या होता है, जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा, जो पूरे एरे में सबसे छोटा एलिमेंट होगा, वो फर्स्ट पास पे आपके फर्स्ट इंडेक्स पे चला जाएगा। ठीक है, तो आगे से मतलब सॉर्ट होते जाएगा। ठीक है, सो इन द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव टेकन अ एग्जांपल, राइट। वी हैव टेकन एन एग्जांपल, सपोज दिस इज एन अनसॉर्टेड एरे। ठीक है, ये अनसॉर्टेड एरे है। तो इसमें कंपैरिजन कैसे होता है, देखो कि सबसे पहले मैं फर्स्ट एलिमेंट हूँ, ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, इसको मैं सेकंड से कंपेयर करूंगा। ठीक है, if second element is greater than first element तो no swapping will take place, otherwise they will swap their position। ठीक है, तो यहाँ पे इस केस पे कोई swapping नहीं होगी। then it will compare first element with second element, second element is also greater than the first element, so no swapping will take place। then we'll simply compare the first element with the third element। now in this case the third element is smaller than the first element, so the swapping logic for selection sort will also remain the same, जैसे हम टेम्परेरी वेरिएबल करके करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये 14 और 10 आपस में अपनी पोजीशन को स्वैप कर लेंगे। तो आप नीचे देखो, यहाँ पे एक और फिगर बना है इसी का, वहां पे हमने क्या करा है, जो 10 है उसे रेड कलर से मार्क करा है। तो इट सिंपली शोज दैट 10 इज लेसर देन 14 and it will swap its position with 14। so in the next slide we can see that 10 has swapped its position with 14, तो 14 यहां चला गया। अब अगले स्टेप पे हम क्या करेंगे, देखो 10 will act as index number 1। अभी तक हमने कहां तक कंपेयर करा था, देखो पीछे जाके देखते हैं एक बार। ये देखो, इधर पे देखो, व्हाट वी हैव डन, हमने फर्स्ट एलिमेंट को तीसरे वाले से कंपेयर करा था, आपस में स्वैप हो गए। अब फर्स्ट एलिमेंट को हमने चौथे से स्वैप करना है, तो वो यहाँ पे होगा। देखो अब फर्स्ट की तरह 10 एक्ट कर रहा है, तो 10 ही किससे कंपेयर होगा, अपने आगे वाले से। 10 विल बी कंपेयर्ड विद 35, सो 35 इज ऑल्सो ग्रेटर देन 10, तो कोई स्वैपिंग नहीं होगी। और बाकी के जो एलिमेंट बचे 19, 42 और 44, ये सब भी किससे कंपेयर होंगे, 10 से कंपेयर होंगे। लेकिन 10 सबसे छोटा है तो नो स्वैपिंग विल टेक प्लेस, और ये हमारा फर्स्ट पास कंप्लीट हो जाएगा। फर्स्ट पास कंप्लीट कब होता है, जब हम फर्स्ट एलिमेंट को सारे के सारे जो एन एलिमेंट्स है उनसे कंपेयर कर लेते हैं। एक बार वो कंप्लीट हो गया, एक बार कंपैरिजन, तो हमारा फर्स्ट पास कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आउटर लूप का एक आइटरेशन कंप्लीट हो जाएगा। फिर आउटर लूप में इंक्रीमेंट होगा
तो हम आई प्लस प्लस करेंगे। देखो आई प्लस प्लस करा तो अभी तक हम फर्स्ट एलिमेंट को सबसे कंपेयर कर रहे थे, आई प्लस प्लस हो गया तो अब सेकंड एलिमेंट से हम आगे के सारे एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट एलिमेंट आपका फिक्स हो गया, इट इज फिक्स्ड। सो इन द सेकंड पास व्हाट विल डू, विल कंपेयर 33 विद 27। हमने 33 को 27 से कंपेयर करा, सो कोई स्वैपिंग नहीं होगी। 33 को हमने 14 से कंपेयर करा, नहीं 33 को हमने 27 से कंपेयर करा था तो ये छोटा था, तो यहाँ पे स्वैपिंग हो जाएगी। ठीक है, 33 और 27 विल स्वैप देयर पोजीशन। ठीक है, 33 और 27 विल स्वैप देयर पोजीशन। तो 33 और 27 क्या करेंगे, अपनी पोजीशन स्वैप कर देंगे, फिर 27 सेकंड इंडेक्स पे आ जाएगा और वो सेकंड इंडेक्स का जो एलिमेंट है 27, इट विल कंपेयर विद द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन द एरे। तो आप देखो अगला स्टेप देखते हैं। अब क्या हुआ, देखो यहाँ पे 33 था, यहाँ पे 27 था। ठीक है, अब ये इन्होंने एक स्टेप दिखाया नहीं है आपको। ठीक है, इसमें क्या होगा, 27 यहाँ आ जाएगा, 27 यहाँ आ जाएगा, फिर क्या होगा, ये बन गया 27 और ये बन गया 33। ठीक है, इन द नेक्स्ट स्टेप व्हाट विल डू, विल कंपेयर 27 विद 14। ठीक है, 14 तो अब क्या हुआ अगले स्टेप पे, 14 यहाँ आ गया। ठीक है, और 27 यहाँ चला जाएगा। ठीक है, 27 यहाँ चला जाएगा, यहाँ पे 33 ही रहेगा। ठीक है, then in the next step 14 will compare with 35, 14 will compare with 19, 14 will compare with 42 and 44, and this step takes place since the second iteration completes। तो सेकंड आइटरेशन कंप्लीट होने के बाद क्या होगा, देखो 10 अपनी पोजीशन पे था, फर्स्ट पोजीशन पे हमने उसे फिक्स कर दिया। अब जो सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट है हमारे इस एरे का वो है 14। 14 विल गेट इटसेल्फ फिक्स्ड एट द सेकंड पोजीशन, तो सेकंड पोजीशन पे 14 आ जाएगा। फिर उसके बाद जो हमारा आउटर लूप है वो आई प्लस प्लस हो जाएगा, तो हम पहुंचेंगे कहाँ पे, हम पहुंचेंगे थर्ड इंडेक्स पे। थर्ड इंडेक्स पे था 33, तो 33 को हम कंपेयर करेंगे तो फिर क्या होगा, 33 अपने से आगे वाले एलिमेंट से कंपेयर करेगा और सिमिलरली इसी तरह से स्वैपिंग होते रहेगी। और क्या होगा, एट द एंड ऑफ अबाउट 5 to 6 iterations we have all elements of our array being sorted and this is done by selection sort। तो selection sort में ये डिफरेंस होता है कि सबसे छोटे एलिमेंट जो होते हैं वो आगे से फिक्स होते जाते हैं हर एक स्टेप में, और बबल सॉर्ट में क्या होता है, सबसे जो बड़े एलिमेंट होते हैं वो पीछे से फिक्स होते जाते हैं। ठीक है, सो ये पूरा एक हमने तुम्हें एक हर पास का हमने वो दिखा रखा है कि हाउ एट द एंड ऑफ एवरी पास द एरे विल लुक लाइक। तो ये देखो कैसे सॉर्ट हो रहा है वो दिखा रखा है कंप्लीट करके हमने। उसके बाद आप इसकी प्रैक्टिस करना घर पे, मैंने असाइनमेंट दिया है कल भी और आज भी मैंने एक असाइनमेंट बनाया कि हाउ ईच एंड एवरी पास ऑफ दिस सॉर्टिंग इज एक्चुअली वर्किंग। तो आपको ये डायग्राम बना के, जितने भी ये 4 या 5 डायग्राम बनते हैं हर पास में, वो बना के दिखाना है कि एरे कैसे सॉर्ट होती है, क्योंकि अगर ये आ गया तो लॉजिक विल ऑटोमेटिकली कम। नाउ वी हैव अ बेसिक एल्गोरिथम ऑफ दिस selection sort। सो इन द फर्स्ट स्टेप सेट मिनिमम टू लोकेशन टू 0। हमने मिनिमम लोकेशन को 0 सेट कर दिया है। ये किस लिए करा है, मिनिमम जो हमारी लोकेशन है, मिनिमम एक बेसिकली इंडेक्स है, इस मिनिमम इंडेक्स को हम इनिशियली 0 सेट करते हैं। हम इनिशियली मान ले रहे हैं कि जो सबसे फर्स्ट एलिमेंट है वो सबसे छोटा है। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसकी वैल्यू को बाकी के उसके आगे वाले एलिमेंट से कॉपी करेंगे, और जहां पे कोई एलिमेंट हमें उससे छोटा मिल गया तो हम उसके इंडेक्स को मिनिमम सेट कर देंगे। बेसिकली हमने यही करा है। फिर हम क्या कर रहे हैं, सर्च द मिनिमम एलिमेंट इन द लिस्ट। अगर उसे मिनिमम एलिमेंट मिल गया देन स्वैप द वैल्यू एट लोकेशन विद मिन। फिर जो मिनिमम हमें एलिमेंट मिला है उसको मिन उसके इंडेक्स को इक्वल्स टू कर देंगे मिन के। तो जो अब नेक्स्ट मिन होगा वो बन गया जो सबसे छोटा एलिमेंट मिला हमें। ठीक है, फिर लास्ट तक हमें जो सबसे छोटा मिन मिला लूप में वो रहा। फिर एक आइटरेशन कंप्लीट हुआ तो हमें मिनिमम एलिमेंट मिल गया अपने एरे में पूरा। जब हमें मिनिमम एलिमेंट पूरा मिल गया तो उस मिनिमम एलिमेंट को हम फर्स्ट एलिमेंट बना देंगे। ठीक है, फिर फर्स्ट एलिमेंट फिक्स हो गया, फिर अगला इटरेशन कहां से चलेगा, हम सेकंड को मिन मान लेंगे। ठीक है, सेकंड एलिमेंट को मिन मान लेंगे और बाकी से कंपेयर करेंगे, फिर जो हमें मिन मिला उसे सेकंड में फिक्स कर देंगे, फिर थर्ड एलिमेंट को मिन मानेंगे, फिर उसको बाकी के एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, अगर कोई और मिन मिला तो उसे थर्ड पे फिक्स कर देंगे। तो सिमिलरली दिस एल्गोरिथम विल वर्क। ठीक है, in the next slide we have a pseudo code। ठीक है, सूडो कोड भी बेसिकली आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। हमने एक लिस्ट ले ली है, एरे हो गई है, एक एन उसका साइज हो गया। देन वी आर हैविंग अ वेरी सिंपल लूप फॉर लूप लगा रखा हमने i इक्वल्स टू 1 से i इक्वल्स टू n माइनस 1 तक।
मिनिमम हमने आई सेट कर दिया जो मैंने आपको बताया, फिर हमने एक जे का लूप लगाया है। इसमें हम देखो कंपेयर कर रहे हैं जे को लिस्ट ऑफ मिन से। अगर देखो यहाँ पे लिस्ट ऑफ जे से हमारा मिन बड़ा आ गया, लिस्ट ऑफ जे से मिन बड़ा आ गया, तो हम मिन को सेट कर दे रहे हैं जे के इक्वल, और इस जो इफ कंडीशन है इसे टर्मिनेट कर दे रहे हैं, और फिर आपस में इनकी स्वैपिंग हो जा रही है। देखो इफ इंडेक्स ऑफ मिन नॉट इक्वल्स टू 1 देन स्वैप लिस्ट मिन से लिस्ट ऑफ आई को स्वैप कर दो, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा सूडो कोड है, ये थोड़ा समझने में डिफिकल्ट हो रहा है सूडो कोड, यू कैन गेट इट इजीली बाय द प्रोग्राम दैट आई हैव प्रिपेयर्ड, ठीक है। अगला हमने एक कोड तैयार करा है सिलेक्शन सॉर्ट का। देखो इसमें सबसे पहले हेडर फाइल है, देन वी हैव मेन फंक्शन, एक एरे ले लिया, उसका हमने मैक्सिमम साइज 100 ले लिया कि 100 एलिमेंट वो होल्ड कर सकता है। एन हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एरे, आई और जे हमने लूप के लिए यूज करा है। पोजीशन हमने मिन, जो हम मिन ले रहे थे उसमें पोजीशन को स्टोर करेंगे, पोजीशन में जो मिनिमम हमारा एलिमेंट होगा उसके इंडेक्स को स्टोर करेंगे, और स्वैप जो है टेम्परेरी वेरिएबल है, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे क्या करा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द एरे, जितने भी हमें एरे में डालने हैं वो इनपुट करा रखा है। फिर एंटर नंबर्स इन द एरे, वो भी इनपुट करवा दिया, एक सिंपल सा लूप लगा के और स्कैनफ करके हम एरे में नंबर्स को इनपुट करवा देंगे। इन द नेक्स्ट स्लाइड देखो, यहाँ पे हमने क्या करा है, एक फॉर लूप लिया है, दिस इज द आउटर फॉर लूप, ठीक है। ये आउटर फॉर लूप क्या करेगा, क्या करेगा आउटर फॉर लूप, पहला जो एलिमेंट है, ठीक है, उसको फिक्स रखेगा। कि क्या करते हैं, देखो जैसे हमारा एरे बना है, ठीक है, सपोज हमारा कोई एरे है, ठीक है, ये एरे था हमारा। तो इनिशियली क्या होगा कि जो हमारा फर्स्ट वाला एलिमेंट होगा, जो आउटर लूप है, ये इनिशियली तो जीरो रहेगा, फिर हम इनर लूप में चले जाएंगे। तो इनर लूप क्या चल रहा है, देखो आई प्लस 1 से चल रहा है, तो हम इस एलिमेंट को बाकी के सारे एलिमेंट से कंपेयर कराएंगे, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में। तो फर्स्ट स्टेप में जो आउटर लूप का आई था वो तो 1 ही रहा, तो मतलब हम इसी एलिमेंट पे रहे। और इनर लूप बढ़ते गया, तो हम इनर लूप में क्या कर रहे हैं, हम इसको हर एक एलिमेंट से कंपेयर करा रहे हैं, इसके अगले से, फिर उसके अगले से, फिर उसके अगले से, फिर उसके अगले से, और जहां पे स्वैपिंग रिक्वायर्ड है वहां पे स्वैप कर दे रहे हैं एलिमेंट्स को आपस में, ठीक है। फिर जैसे ही अंदर का लूप, जो इनर लूप था, एक आइट्रेशन कंप्लीट हुआ तो आउटर लूप में गए, फिर यहाँ पे आई प्लस प्लस हुआ, तो ये एलिमेंट फर्स्ट आइट्रेशन के बाद क्या हो गया, फिक्स हो गया। फिर हम आई प्लस प्लस हुआ तो हम यहाँ पहुंच गए। अब क्या होगा, इस एलिमेंट से इसके आगे के सारे एलिमेंट को कंपेयर कराएंगे। फिर अगर स्वैपिंग रिक्वायर्ड है तो फिर स्वैप कर देंगे, या फिर अंदर का जो इनर लूप है वो कंप्लीट होगा तो ये एलिमेंट फिक्स हो गया। फिर आउटर लूप में इंक्रीमेंट हुआ तो वी गेट 3, तो फिर हम 3 को आगे वाले से कंपेयर करेंगे। तो दिस इज हाउ दिस एंटायर लूप इज वर्किंग, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई डाउट होगा इन सारी सर्चिंग टेक्निक में, वी विल डिस्कस इट विद ब्लैक बोर्ड, एंड आई विल ऑल्सो डू द ड्राई रन ऑफ ईच एंड एवरी प्रोग्राम दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन द क्लास, ठीक है। वैसे ये मेरे ख्याल से समझ में आ जाना चाहिए, मैंने बहुत इजी तरीके से समझा रखा है। फिर देखो क्या हुआ, ये दो लूप का काम समझ में आ गया। पोजीशन का काम क्या है, मिनिमम इंडेक्स होल्ड करना जिसकी मिनिमम वैल्यू है, तो इनिशियली उसको हम क्या कर लेंगे, 0th इंडेक्स ले लिया, तो पोजीशन को हम आई सेट कर दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट वील कंपेयर द एरे ऑफ पोजीशन, मतलब जो मिनिमम हमारी पोजीशन हमने सेट करी है उसको बाकी के एरे से कंपेयर करा रहे हैं। जहां पे उसकी पोजीशन मिनिमम मिल जा रही है तो पोजीशन इक्वल्स टू जे सेट कर दी। जहां पे जे हमें ए ऑफ पोजीशन से छोटा मिल गया, ए ऑफ जे ए ऑफ पोजीशन से छोटा मिल गया, वहां पे पोजीशन में जे की वैल्यू डाल दे रहे हैं, ठीक है। फिर ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। इफ पोजिशन नॉट इक्वल्स टू आई, अगर पोजिशन नॉट इक्वल्स टू आई, अगर पोजिशन की वैल्यू आई के इक्वल नहीं आती है, पोजिशन की वैल्यू आई के इक्वल नहीं आती जो हमने इनिशियली सेट कर रखी है, अगर वो इक्वल नहीं आती है तो क्या करो, सिंपली स्वैपिंग कर दो, ठीक है। सिंपली हमने स्वैपिंग कर रखी है कल की तरह, स्वैप इक्वल्स टू ए ऑफ आई इक्वल्स टू ए ऑफ पोजिशन, ए ऑफ पोजिशन इक्वल्स टू स्वैप। सो दिस इज हाउ द अ वेरी बेसिक एल्गोरिदम ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट वर्क्स, ठीक है। उसके बाद हम एरे को प्रिंट करा दे रहे हैं, तो ये बहुत इजी एल्गोरिदम है, सिंपल एज द बबल सॉर्ट। अब जो कल से हमारी एल्गोरिदम आएगी, इंसर्शन, क्विक, मर्ज, हीप, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम होती है, वो समझने में भी थोड़ा दिक्कत होगी और प्रोग्राम भी बहुत लंबा होगा, ठीक है। दीज आर वेरी बेसिक एल्गोरिदम फॉर सॉर्टिंग, इफ यू आर यूजिंग ऑन अ वेरी बेसिक थिंग, देन यू हैव टू यूज द बबल सॉर्ट और द सिलेक्शन सॉर्ट, क्योंकि मर्ज सॉर्ट और हीप सॉर्ट और क्विक सॉर्ट होती है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से होती है, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट स्लाइड वील डिस्कस अबाउट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस सॉर्टिंग। तो जो इसका बेस्ट केस होगा, जो गुड केस या बेस्ट केस होगा, वो क्या होगा कि एरे जो हमारा होगा वो हमारा ऑलरेडी सॉर्टेड होगा। ऑलरेडी सॉर्टेड होगा तो क्या होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो आउटर लूप है वो एक ही बार रन होगा, तो इसका जो बेस्ट केस होगा वो ऑर्डर ऑफ क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। एन क्यू का ऑर्डर ऑफ,
क्योंकि हमें एक बार तो लूप रन करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। ऑलरेडी सॉर्टेड भी है तो मैं फर्स्ट एलिमेंट को बाकी के सारों से कंपेयर करा के चेक तो करूंगा ही ना कि वो क्या उससे कोई छोटा एलिमेंट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। हाँ, वो अलग केस है कि उसे कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा तो वो एक बार एन टाइम्स रन करेगा, तो ऑर्डर ऑफ एन इसका क्या हो गया, बेस्ट केस, ठीक है, बेस्ट केस। और जो वर्स्ट केस और एवरेज केस है, वर्स्ट केस और एवरेज केस मान बोले तो मतलब जो मेरे को एवरेज केस और वर्स्ट केस इसमें सेम होगा कि अगर हमें हाफ सॉर्टेड एरे या पूरी डिस्टॉर्टेड एरे मिल रही है कि वो बिल्कुल भी सॉर्टेड नहीं है, तो उस केस में हमें आउटर लूप और इनर लूप दोनों एन एन टाइम्स चलाने पड़ेंगे, ठीक है, एन इंटू एन टाइम्स चलाने पड़ेंगे। तो इसकी जो एवरेज केस और वर्स्ट केस की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर होगी, जैसा कि आपको यहाँ पे बता रखा है, ठीक है। सो ये अभी बहुत बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ मैं आपको कॉम्प्लेक्सिटी निकालने का, और ये है भी वैसे बेसिक लेवल अगर हमें सॉर्टिंग एल्गोरिदम की कॉम्प्लेक्सिटी निकालनी है, ठीक है। अदरवाइज क्या होता है कि डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम में आपको एक पूरी प्रॉब्लम दे देते हैं प्रोग्राम बना के, उसमें तीन चार एक लूप होते हैं, स्टेटमेंट्स होती है, उन सबको ध्यान में रखते हुए हमें कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करनी होती है, ठीक है। So this is very basic scenario of complexity, and we've discussed about the complexity of selection sort. In the next slide, we are having the advantages of selection sort. So it is simple and easy to implement. It can be used for small data sets. It is 60% more efficient than bubble sort. ठीक है? It is 60% more efficient than the bubble sort. इसके बाद I have jotted down an assignment for you. तो आपको एक एरे दे रखी है, प्रोग्राम तो मैंने बता दिया सिलेक्शन सॉर्ट का, इसका प्रॉपर नोट्स बना लेना बबल सॉर्ट के, सिलेक्शन सॉर्ट के जो एल्गोरिदम, प्रोग्राम, कॉम्प्लेक्सिटी और जो 4-5 लाइन की डेफिनेशन है उसके नोट्स प्रॉपर आपकी कॉपी में होने चाहिए। और फिर जो ये है मैंने एक असाइनमेंट दिया है, सॉर्ट द एरे, ये आपकी एरे है, अनसॉर्टेड है। शो ईच स्टेप यूजिंग सिलेक्शन सॉर्ट, तो आपको हर पास दिखाना है कि कैसे इमीडिएट नेक्स्ट एलिमेंट से कंपेयर कर रहा है, फिर स्वैपिंग हो रही है, फिर एक पास के बाद कितनी वैल्यू मिलती है वो दिखाना है। सेम सेकंड क्वेश्चन है, सॉर्ट द सेम अबव एरे यूजिंग द बबल सॉर्ट एंड ऑब्जर्व व्हाट इज द डिफरेंस एंड विच आउट ऑफ दीज टू एल्गोरिदम इज सुटेबल फॉर द एरे दैट इज विच इट इज टेकिंग लेस नंबर ऑफ स्टेप। तो आपको इसमें क्या करना है कि सिलेक्शन सॉर्ट से भी पूरे स्टेप दिखाने हैं और बबल सॉर्ट से भी इंप्लीमेंट करके दिखाने हैं, और जिसमें कम स्टेप लग रहे हैं वो एफिशिएंट होगी ज्यादा, तो वो बताना है कि किसमें कम स्पेस लग रहा है, ठीक है। कम स्पेस नहीं, मतलब कम नंबर ऑफ स्टेप्स लग रहे हैं किसमें, वो एल्गोरिदम कौन सी होगी वो आपको बताना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू। विल बिगिन विद आवर लेक्चर नेक्स्ट डे, we will discuss the insertion sort.